तो आ गए आप। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, बचपन में मुहावरा तो आप सबने ही सुना होगा। चलो आज इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। पास्ट में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें बॉलीवुड के लोगों को हमने प्रो पाकिस्तान होते देखा। फिर चाहे 26/11 मुंबई अटैक हो या पहलगाम अटैक, बॉलीवुड की चुप्पी साफ बयां करती है कैसे वो अपने चंद गिने चुने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कितना डिस्परेट है। कैसे ये पाकिस्तान को प्रेज तो कर देते हैं पर कभी पाकिस्तान की बुराई नहीं करते कि कहीं इनकी गिनी चुनी पाकिस्तानी जनता नाराज ना हो जाए। और इनको खुद को इंटरनेशनल स्टार भी तो कहलवाना है। ऑल्दो सब ऐसे नहीं है। हर्षवर्धन राणे, आमिर खान, अनुपम खेर, विकी कौशल जैसे बहुत से एक्टर्स हैं जो आगे आए और उन्होंने खुल के इस चीज पे बोला एंड पाकिस्तान को स्लैम भी किया। इवन हर्षवर्धन ने तो अपनी मूवी सनम तेरी कसम के गाने और मूवी पोस्टर से पाकिस्तानी एक्टर्स मावरा के फोटोज तक हटवा दिया। बट स्टिल बॉलीवुड में अभी भी बहुत से लोग हैं जो अभी भी अपनी उस पाकिस्तानी ऑडियंस को सिंपैथाइज करते हैं जो इंडिया के खिलाफ बोलने में एक पल भी नहीं जी सकते। हाँ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस कि आप किससे सिंपैथाइज करते हो, इट्स टोटली योर पर्सनल मैटर। बट अगर यही करना है तो अपनी मूवी रिलीज होने से पहले खुद को सबसे बड़ा देशभक्त प्रूफ करना बंद कर दो। क्योंकि जब मूवी रिलीज होनी होती है तब तुम उठा के आ जाते हो भारत माता की जय के नारे लगाने, क्योंकि इवेंचुअली तुम्हें पता है कि इंडिया की ऑडियंस तो बेवकूफ है, इन्हें बस एक लॉलीपॉप दिखा दो, ये उतने में ही खुश है। आपको लगता है कि जो ऑडियंस अपने फेवरेट एक्टर के घर के बाहर भीड़ लगाए उनके दीदार के इंतजार में रहती है, इनको जरा भी फर्क पड़ेगा कि उनका फेवरेट एक्टर अपने ही पड़ोसी मुल्क की तारीफों के पुल बांधता है जो हमारे ही मुल्क को आवाम की बुराई में जरा भी नहीं कतराते। इन्हें तो महज इस चीज से मतलब है कि कब इनका फेवरेट सुपरस्टार अपनी बालकनी में आएगा और हाथ हिलाएगा, ये बेचारे उतने में ही खुश हो जाते हैं। हाल ही में मशहूर सिंगर एंड एक्टर दिलजीत दोसांझ की कंट्रोवर्सी हुई हानिया आमिर को सरदार जी 3 मूवी में कास्ट करने को लेके। हाँ, ऑल्दो मूवी की कास्टिंग एक्टर का काम नहीं होता, वो प्रोड्यूसर एंड कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है। बट द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज कि क्या जरूरत थी ये करने की? लाइक इतना क्या प्रेम है पाकिस्तानी एक्टर से? और इस पे हमारे जावेद अख्तर जी कहते हैं कि कास्टिंग तो पहले ही हो गई थी एंड अब तो कास्टिंग रिवोक किया तो पैसे हिंदुस्तानी आदमी का डूबेगा ना। आई मीन तालियां सर आपके लिए, लॉजिक तो आपने अच्छा दिया। पर मेरा बस एक सवाल है आपसे ही नहीं पूरी बॉलीवुड से, कि क्या इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई आज की है? ये जो लड़ाई 70 साल से चली आ रही है, टेरर अटैक्स ये सब पहली बार का है? फिर क्यों हर बार चले जाते हो रिश्ते सुधारने? आपने कहा कि आगे से ये नहीं होना चाहिए और जो बात सही भी है, फिर ये बात 26/11 के टाइम पे लागू क्यों नहीं की? क्यों उसके बाद से बंद नहीं कर दिया आपने पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट करना? असल बात तो ये है कि आप बस अपने ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहते। आपको ऑडियंस, देश, इमोशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी भी चीज से फर्क पड़ता है तो वो है आपकी इमेज और आपका पैसा। एंड अगेन इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आपको देश से ऊपर अपने पैसे से मोहब्बत है, ये आपका पर्सनल मैटर है ऑब्वियसली। पर दिक्कत फिर वहीं आती है जब आप अपनी मूवी प्रमोट करने को खुद को सबसे बड़ा देशभक्त प्रूफ करने लगते हो। अब आते हैं इंडिया की ऑडियंस पे। भाई, भारत की जनता से बड़ा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। पहलगाम अटैक ही ले लो। एक तरफ हानिया आमिर स्टोरीज पोस्ट कर रही है इंडिया के बारे में भौंकते हुए, इंडिया को कावर्ड बोलते हुए, दूसरी तरफ जब सरकार ने उनके अकाउंट्स बैन कर दिए तो हमारी जनता पहुंच गई पीछे पीछे कि हम अभी भी आपको ही सपोर्ट करते हैं जी, हम वीपीएन लगा के आ जाएंगे। लाइक सीरियसली ब्रो, जस्ट सी द मेंटालिटी। इन गंवारों के लिए एक लड़की इनके देश से भी ऊपर है। और बॉलीवुड में पाकिस्तानी एक्टर्स की कास्टिंग में गलती यहाँ की ऑडियंस की भी है, क्योंकि इन्होंने ही तो उनको ट्रेंड करवाया है। चाहे हानिया आमिर के मजदूर आशिक हो या फवाद खान के पीछे पागल 10-12 साल की निब्बियां, बॉलीवुड का तो काम ही है पैसे कमाना और ऑब्वियसली वो ट्रेंडिंग लोगों को ही उठाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ की ऑडियंस की है और ये ऑडियंस बेवकूफ भी बड़ी है। कल को कुछ दिन बीतेंगे और ये फिर शुरू हो जाएंगे पड़ोसी को बाप बनाने के काम में। एंड लाइक जस्ट इमेजिन, अगर कल को पाकिस्तानी एक्टर्स वाली मूवी चल गई तो बाकी लोग भी तो सोचेंगे ना कि पाकिस्तानी एक्टर्स लाइन से मूवी चल रही है तो हम क्यों पीछे रहे। इवेंचुअली वो भी कास्ट करेंगे एंड उसी मूवी के पैसे से दिए टैक्स को कल को पाकिस्तान टेरर फंडिंग में यूज करेगा एंड इवेंचुअली हमारे ही निर्दोष लोगों की जान जाएगी। अगेन इट्स अप टू यू कि आपको किसको आइडलाइज करना है, पर किसी को भी आइडलाइज करने से पहले खुद से एक बार ये सवाल करना कि क्या वो शख्स आइडलाइज करने लायक भी है। ये वीडियो बनाने का महज मेरा इतना ही मकसद था कि आप सबको अवेयर कर सकूं कि इंटरनेट पे लोग जैसा खुद को दिखाना चाहते हैं या जैसा होने का प्रिटेंड करते हैं, असल जिंदगी में वैसे होते नहीं। असल में लोग मतलब और फरेब की मानसिकता से पूर्ण रूप से ग्रसित है और इनके चक्कर में अंत में बेवकूफ बनते हैं आप जैसे साधारण लोग, जो इन्हें इनके ही कमेंट सेक्शन में डिफेंड करते रहते हैं, जबकि ये शायद अपनी आलीशान से घर में अपने ही महंगे सोफे पे बैठ के आपकी ही बेवकूफियों पे हंस रहे होंगे। खैर, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट में अपना ओपिनियन बताना इस पे। ऑल्सो शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों पे एंड अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @reckless पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।